हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 5G इन फाइनल मैथ्स में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल आइडेंटिटी पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में पढ़ा था, तो जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर के उस वीडियो को देख लें। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आप लोग के लिए, और जिसको डिवाइड और मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है, आशा करता हूँ डेफिनेटली आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल आइडेंटिटी में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जैसा पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं कैसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी और एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी। दो बार हो गया, यानी कि a प्लस बी का ऊपर पावर 2 रहेगा तो उसको दो बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। a को उठाएंगे हम इस दोनों में करेंगे, a को उठाएंगे तो इन दोनों में करेंगे, तो a का करिए प्लस b हो गया। अब b को उठाएंगे तो इन दोनों में करेंगे, प्लस b को उठाए तो इन दोनों में किए a प्लस b हो गया। क्लियर, अब मल्टीप्लाई करते हैं। a का a में किए कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस a का b में किए ab हो गया, ए क्लियर हो गया, प्लस b प्लस 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 हो गया, b का b में किए ba हो गया, प्लस 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 होता है, b का b में किए b स्क्वायर। अब देखिए ba और ab, चाहे आप ab लिखिए चाहे ba लिखिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो चलिए ऐड a स्क्वायर प्लस ab और ab कितना हो गया, एक ab और एक ab कितना, 2ab, तो 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए ये प्रूफ हो गया है ना, ये प्रूफ हो गया इसके जैसा, यानी कि कह सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, ये होता है। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी पे पावर 2 का मतलब a माइनस बी को दो बार लिखना। a माइनस बी को कितनी बार लिखना, दो बार लिखना। लिख दिए। सेम उसी प्रोसेस से a का उठाएंगे इन दोनों में करेंगे, तो a को उठाइए इन दोनों में कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस b को उठाइए इन दोनों में कर दीजिए a माइनस बी, a का a में किए a स्क्वायर माइनस ab माइनस प्लस माइनस b का उठाए तो b a माइनस माइनस प्लस b का b में किए तो कितना, b स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए a स्क्वायर एक जैसा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक और एक कितना हो गया, 2, और सिंबल लगेगा माइनस का, 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए प्रूफ हो गया, यहाँ पे जैसे ये है वैसे ये है। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब इसी बेस पे आगे हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और जैसे लिखा है, एक ब्रैकेट्स में 8a प्लस 3b का क्या होल स्क्वायर, 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो हम इस पहले स्पेशल आइडेंटिटी जो पढ़े हैं उसी के माध्यम से बनवाएंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट तरीका क्या होता है कि सबसे पहले लिख लीजिए कि a के जगह पे क्या है, a हो गया प्लस b हो गया का होल स्क्वायर, तो a के जगह पे क्या हो गया 8a और b के जगह पे हो गया 3b। क्लियर, आपको लिखना नहीं है, आप एक से 2 3 4 बार ऐसे करेंगे, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि a के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है, आप ऑटोमेटिक। लेकिन फर्स्ट टाइम हैबिट करने के लिए, आदत धराने के लिए आपको ये चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिसको आता है वो तो खैर जानता ही है, लेकिन जो नहीं आता है उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि वो बच्चा इस चीज़ को समझ ले। तो हाँ, एक बार आप लगन करके कर लेंगे तो आप ज़रूर इस तरह से कर लेंगे, तो आपको जब हैबिट पड़ जाएगी तो आप आगे बिना
ऐसे किए हुए आप सवाल को बना लेंगे। क्लियर? तो देखिए अब पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखिए अब यहाँ जाना है, यहाँ 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 से भी कर सकते हैं, इसको a माने इसको b माने, ठीक है। तो यहाँ जब हम लिखे हैं फर्स्ट टाइम ऐसे करेंगे तो a के जगह पे 8 है तो a के जगह पे आपको 8 रखना है और इसके ऊपर ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 इंटू a के जगह पे क्या रखना है 8a रखना है, 8a रखना है इंटू इनके बीच में, इन सब के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, 2 और a और b के बीच में क्या सिंबल है मल्टीप्लाई, कोई सिंबल नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। क्लियर? अब b के जगह पे क्या रखना है आपको 3b, ठीक हो गया। प्लस है तो प्लस b के जगह पे क्या रखना है आपको 3b, b पे स्क्वायर है तो आपको भी क्या करना है स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अब देखिए 8 ये जो स्क्वायर है इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा तो डिजिट क्या आएगा तो 8 का 8 पे स्क्वायर हुआ, 8 पे स्क्वायर हुआ इसका मतलब 8 दो बार लिखाएगा तो क्या होगा 64, यानी कि 8 8 जा 64, 8 टाइम 64 तो 64 हो गया। a पे पावर आएगा तो a स्क्वायर हो गया प्लस अंक का अंक से कर लीजिए 2 8 जा 16, 16 3 जा 48 यानी कि 2 8 16, 16 तिया 48, 48 और a और b, ठीक है प्लस अभी वही काम यहाँ 3 3 जा 9 और b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया क्या आंसर, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि ये ऐसे अगर कोई सवाल दिया रहा है तो सब फर्स्ट टाइम, अब ये माइनस में रहेगा तो माइनस वाला आइडेंटिटी लगा के करेंगे, ठीक है। प्लस वाला है तो प्लस वाला लगा के करेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ये मेथड है वैसे माइनस में भी लगेगा। क्लियर? ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड है उसको पढ़ते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। यूजिंग द फार्मूला फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल, यूजिंग द फार्मूला फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल। पहला है 54। अब देखिए बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म आते हो, यानी कि इसको ये जो है इसको हमको 2 टर्म में बनाना है, ठीक है। तो किसमें किसका करेंगे कि ऐड करेंगे, यूजिंग करेंगे तो फार्मूला बा फार्मूला। तो ये देखो 54 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पे स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, 50 प्लस 4 54, 50 प्लस 4 यानी कि 50 प्लस 4 क्या हो गया 54, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये देखिए a प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, किसका फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फार्मूला लगेगा। तो हम कहें कि नॉर्मल पहले a इक्वल टू क्या लिख दिया जाए 50 लिख दिया जाए और b इक्वल टू क्या लिख दिया जाए 4 लिख दिया जाए। क्लियर? तो देखो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। क्लियर? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब जहाँ a है वहाँ क्या रखना है 50 हो गया, प्लस 2 इंटू ए के जगह पे क्या रखना है 50 इंटू बी के जगह पे क्या रखना है 4 प्लस बी के जगह पे क्या रखना है 4 और बी पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 50 को 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2500, ठीक है। 5 का 5 करेंगे 25 और डबल 0 मल्टीप्लाई करना, ठीक है, प्लस 50 गुना 100 और 100 चौको कितना हो गया 400, ठीक है, प्लस 4 4 जाए कितना 16। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करने आता ही है 2500 और 400 और 16 6192 इतना। अब कहेंगे सर आपको तो इस तरह से जोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस बंदे को सिखाना चाहता हूँ जिसको ये समझ में आए कि क्या किए हैं सर, ठीक है, ये समझ में आए सर क्या किए हैं,
ठीक है, मैं ऐसे भी जोड़ा 2500 और 400 कितना हो गया 2900, 2916 जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं। तो जिसको आता है वो इस तरह से जोड़ लेगा और जिसको नहीं आता वो कंफर्म करने के लिए इस तरह से जोड़, क्योंकि सवाल गलत नहीं होना चाहिए। समय फर्स्ट टाइम में ज़्यादा लगे ठीक है, जैसे जैसे हैबिट बनेगा आप उसको स्पीड से करने लगेंगे। ठीक है, ये हमारे कहने का मकसद है। तो ये रहा a प्लस बी का, यानी कि कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना हो 50 प्लस 4 हो जाए। अब जब कम करना रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ पे 69। अब बताइए 17 माइनस 1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। 17 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a के जगह पे 70 हो जाएगा, b के जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। क्लियर, आशा करते हैं आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, आइए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है। ये आपका जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग देते हैं उनके लिए भी है और जो क्लास में हैं उनके लिए भी है, ये दोनों के लिए बेस्ट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ x माइनस एक्स ब्रैकेट्स में इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर, इन दोनों का इसका भी वैल्यू निकालना है आपको और इसका भी वैल्यू निकालना। हमको दिया क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं इसको, इसको स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग x माइनस 1 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और 5 का भी क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 बाई एक्स है। तो क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे x है, स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू a की जगह पे 2ab होता है, तो a की जगह पे क्या हो x, और b की जगह क्या हो गया 1 बाई एक्स, और प्लस बी स्क्वायर होता है इसलिए 1 बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये अगर स्क्वायर होगा तो 1 पे आएगा तो 1 ही होगा, तो नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, और इक्वल टू 5 5 कितना हो गया 25, ये इसका स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायरिंग कर दिया हम लोग। ठीक है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए x से x क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये माइनस 2 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इधर 25 है, इधर माइनस 2 है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, तो हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 27, यानी कि ये वैल्यू हमारा आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पूछा था हमारा वैल्यू ये आ चुका है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इसी को हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4, ये भी हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 27 आया। अब इसको भी स्क्वायरिंग बाद साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बाद साइड। ठीक है, बाद साइड। ठीक है, इतना का पूछा था तो हमारे पास आ गया। अब इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, 27 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो x का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए की जगह पे कितना है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख दे, इंटू बी की जगह क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर है। क्लियर, तो अब उसके बाद क्या होता है बी स्क्वायर होता है, बी की जगह क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको करना है, यानी कि बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर पे स्क्वायर हो गया, बी इतना है और इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 27 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं आता है तो आपको 2 बार क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, नहीं आता है स्क्वायरिंग नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 7 जा 49 हो गया, और 7 2 जा कितना हो गया 14, 14 और 4 18, और 2 7 जा 14,
और 2 2 जा 4 और 1 5, यानी कि 9 8 4 12 और 5 और 1 6 और 7, यानी कि 7 2 9, इतना हमारा आ गया 27 का स्क्वायर, 7 7 2 9। क्लियर। तो अब देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया क्योंकि कट रहा है। अब x पे पावर आ गया कितना इसका 4 प्लस यहाँ 2, अब प्लस इस पे देखिए 1 पे जाएगा तो 1 ही होगा, और x पे स्क्वायर पे आएगा तो x पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर 7 2 9 हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये प्लस है उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचा क्या, ये बचा, ठीक है, और ये बचा, तो प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4, ये उधर चला गया, यानी कि 7 2 9, ये इधर जब आया तो क्या हो गया माइनस 2। अब बताइए एक्स पे पावर 4 1 बाई एक्स पे पावर 4 इक्वल टू 7 2 9 में 2 माइनस कर देंगे कितना आएगा 7 2 7, यही आएगा ना। 7 2 9 में 7 2 माइनस कर देंगे 7 2 7 आएगा, यानी कि इसकी भी वैल्यू आपको पता चल गई, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4, ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको अगर बनेंगे तो आप इसको आराम से क्या हो जाएगा लगा सकते हैं। क्लियर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये सवाल जितने मैंने लगवाया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलेगा। क्लियर। लास्ट में बस आप लोग कोशिश रहिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।